हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल पीके सॉ इंग्लिश क्लासेस। आपके अपने चैनल पीके सॉ इंग्लिश क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है और मैं हूं प्रमोद कुमार साहब। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं रिमूवल ऑफ टू। ये 12th बिहार बोर्ड के एग्जाम में खास करके प्रश्न पूछे जाते हैं और जो है कि इसमें 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, जिसमें से आपको एक सही ऑप्शन सिलेक्ट करने का जो है कि मौका दिया जाता है। तो दोस्तों, पहले हम जान लेते हैं कि रिमूवल ऑफ टू है क्या। रिमूवल ऑफ टू को थोड़ा यहां देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, रिमूवल ऑफ टू। जानते हो रिमूवल मतलब होता है, रिमूव मतलब होता है हटाना, रिमूव मतलब होता है हटाना, और टू मतलब यहां पर एडवर्ब, मतलब आपको टू को हटाना है, टू को क्या करना है, हटाना है। तो एक सवाल आता है कि सर रिमूवल ऑफ टू तो मैंने बहुत सुना है, ये रिमूवल ऑफ टू है क्या। तो रिमूवल ऑफ टू एक प्रकार के इंटरचेंज है। क्या है? इंटरचेंज है। तो फिर आपके मन में एक सवाल जो उत्पन्न होगा कि सर आखिर ये इंटरचेंज होता क्या है। मैंने बहुत बार सुना इंटरचेंज होता क्या है। तो फ्रेंड्स, इंटरचेंज एक ग्रामेटिकल चेंजिंग है। इस चेंजिंग के अनुसार क्या होता है कि वाक्य की बनावट बदल जाता है, यानी स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस विल बी चेंज। वाक्य के बनावट बदल जाएंगे लेकिन उसके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होगा, उसके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ये रिमूवल टू एक प्रकार का इंटरचेंज है जिसे मैं आपको आज पढ़ाने जा रहा हूं। तो रिमूव मतलब होता है हटाना और टू मतलब तो टू को हटाकर आपको क्या करना है, उसके जगह पर कुछ ऐसे एडवर्ब्स रखने हैं जिसे आप इसका बनावट भी बदल दे और इसके अर्थ में परिवर्तन भी ना हो। तो आपके मन में एक और सवाल आता होगा कि सर ये टू है और एक टू ये होता है सर ये दोनों में अंतर क्या है। तो फ्रेंड्स, आप जान लो ये दोनों में क्या अंतर। बहुत बार आपसे सवाल पूछे होंगे कि TOO और TO2 दोनों में अंतर बताइए। तो आपको जो है कि मन में सवाल हमेशा उत्पन्न होता रहा हो। तो आज चलिए इसका हम सोल्यूशन निकाल देते हैं आपके लिए। तो सोल्यूशन ये है कि ये ऊपर वाला जो टू दिख रहा है आपको TOO2, वो एडवर्ब है। वो क्या है? एडवर्ब है, हमेशा एडजेक्टिव के पहले आता है। और नीचे वाला TO2 वो प्रीपोजिशन है। दोनों में यही अंतर है। तो आपको क्या करना है कि टू को हटाना है, टू को हटाना है। तो अब आपने ग्रामेटिकल टर्म्स में जितने भी आप रिमूवल टू के नियम पढ़े होंगे, आपने बनाए होंगे, बहुत सारे बुक्स में अवेलेबल भी है, लेकिन एक्चुअली में रिमूवल टू के कितने पैटर्न होते हैं, कितने चेंजिंग पैटर्न होते हैं। तो रिमूवल टू का कुल चेंजिंग पैटर्न होता है 7। मतलब रिमूवल टू के 7 तरह के सेंटेंस आते हैं और 7 तरह के चेंज के अलग अलग प्रक्रिया है, जिसे मैंने अपने ग्रामेटिकल टर्म्स में उसे R1 से लेकर R7 तक बांटा है, यानी रूल नंबर 1 और रूल नंबर 7, यानी 1 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7, यानी कि 1 by 1। माने आप क्या करते हैं कि रिमूवल टू सीख लिए, बनाने जब जाते हैं तो क्या होता है, प्रॉब्लम ये आ जाती है कि आपको बना लिया बहुत बढ़िया तरह से, लेकिन आपको पता नहीं है कि इसमें 7 प्रकार के सेंटेंसेस आती है जो अपने अपने पार्टिकुलर नियम पर बनता है। मैं पहले आज आपको 2-3 बता दे रहा हूं, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि हर सेंटेंस एक ही नियम पर नहीं बनता। तो हम अब डिस्कस करते हैं रूल नंबर 1 R1। तो सर R1 वाला सेंटेंस कैसे बनेगा। तो R1 वाला सेंटेंस बनेगा, पहचान पहले देख लीजिए, पहचान, और पेन और पेपर निकालिए और मेरा आप जो है कि पहचान लिखने का शुरू कर दीजिए जो मैं लिखवा रहा हूं। तो R1 के पहचान है कि इस नियम पर आधारित वाक्य में 2 पार्ट होते हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2, जिसे आप लिख सकते हैं P1 एंड P2। लेकिन इसके P1 का सब्जेक्ट हमेशा लिविंग रहता है, यानी सजीव रहता है। एक बार और आप पहचान को आप लिख लीजिए, आपके लिए बेटर होगा कि इस नियम पर R1 के नियम पर बनने वाले सेंटेंस में हमेशा 2 पार्ट होते हैं, लेकिन पार्ट 1 का सब्जेक्ट हमेशा सजीव होता है। तो सर आप थोड़ा एग्जांपल दिखाइए। तो मैं दिखा रहा हूं, देखिए इस सेंटेंस में मान लीजिए राम इज टू वीक टू वॉक, राम इज टू वीक टू वॉक, दिख रहा है।
यहाँ देखो, यहाँ देखो, ये दिख रहा है, राम इज टू टू वॉक। ओके, यहां पर आप, अब सवाल होगा कि सर P1 और P2 छांटेंगे कैसे, हमें कैसे पता लगेगा कि P1 कहाँ है और P2 कहाँ है। तो देखो बहुत आसान है, 2 प्लस एडजेक्टिव, जैसे 2 के बाद एडजेक्टिव आए उसके बाद ब्लॉक लगा देना। इधर वाला हो गया आपका P1 माने सेंटेंस का पार्ट 1, और इधर वाला हो गया आपको सेंटेंस के पार्ट 2 यानी P2। मुझे आशा है कि समझ में आएगा आपको। 2 के बाद एडजेक्टिव आएगा, उसके बाद आप ब्रेक लगा लेना, ब्रेक लगाकर इधर लेकर आओ, ये पार्ट 1 हो गया और ये हो गया पार्ट 2। इसका देखिए सब्जेक्ट जो आया है P1 का, वो सजीव है कि नहीं है, सजीव है। तो सर ये तो ठीक है, इसको बनाने के नियम क्या है, तो बनाने के नियम लिखो। आप जो है बनाने का नियम को नोट करो। बनाने का नियम नंबर 1, TO2 को सो में बदल देते हैं, सो में बदल देते हैं। नंबर 2, P1 एवं P2 को जोड़ने के लिए दैट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, दैट का प्रयोग करते हैं। ठीक है। पॉइंट नंबर 3, दैट के बाद आने वाला सब्जेक्ट, दैट के बाद आने वाला सब्जेक्ट P1 का सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट होता है। ठीक, 3 पॉइंट। पॉइंट नंबर 4 में आ जाओ। TO2 को कैन नॉट या कुड नॉट में बदल देते हैं, कुड नॉट में बदल देते हैं। ओके। और पॉइंट नंबर 5, शेष सभी शब्दों को उतार देते हैं। ठीक है। ये रहा आपको बनाने का जो है कि रूल नंबर 1 पर आधारित रिमूवल ऑफ टू वाले सेंटेंस को चेंज करने का नियम। तो अब यहां पर आ जाइए आप एग्जाम्पल, फिर हम उसी एग्जाम्पल को नोट करते हैं। राम इज टू वीक टू वॉक। हमको पहले काम है पहचानना। अभी तो हम पहले रूल पर काम कर रहे हैं इसलिए ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन रूल जैसे जैसे बढ़ेगा तो आपको पहचान बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी। पहचानना है कि कितने सेंटेंस के पार्ट है, 2 पार्ट है। 2 पार्ट वाले सेंटेंस रूल नंबर 1 पर बनते हैं, लेकिन कंडीशन है किसका सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, सजीव होना चाहिए। तो चलिए हमको दोनों मिल गया, तो क्या करेंगे, सब्जेक्ट को सीधे उतारेंगे। राम इज है ना, सॉरी यहां पर 2 रहेगा। 2 को किससे बदल देंगे, सो में। एडजेक्टिव को बिल्कुल उसी तरह उतार देंगे, वीक। पार्ट 1 का चेंजिंग खत्म हो गया। पार्ट 2 को जोड़ने से पहले हम क्या करेंगे, दैट लगा देंगे। दैट लगा दिए। दैट के बाद एक सब्जेक्ट चाहिए। क्यों चाहिए, तो देखिए ये हुआ आपका, हम सेंटेंस को जोड़ते हैं, इसके बाद वाला जो होता है ना सबऑर्डिनेट क्लॉज बन जाता है। तो अब दैट के बाद एक सब्जेक्ट चाहिए, तो दैट के बाद सब्जेक्ट यही आएगा। तो चूंकि राम यहाँ पर नाउन है तो दोबारा तो नाउन लिख नहीं सकते। अगर नाउन रहेगा तो प्रोनाउन आएगा, अगर यहाँ पर प्रोनाउन रहेगा तो वही प्रोनाउन को उतार दीजिएगा। तो यहाँ राम है तो उसका प्रोनाउन ही होगा, ही। अब आप बोलेंगे कि सर बोलेंगे 2 को कैन नॉट या कुड नॉट में बदलना है, तो यहां पर लगाएंगे कैन नॉट। तो फिर आपको मन में आ रहा है सर कुड नॉट क्यों नहीं लगाएंगे, तो याद रखिएगा कि अगर यहां पर वाज वेयर रहेगा तो यहां पर कुड नॉट, अगर यहां पर इज एम आर रहेगा तो यहां पर लगेगा कैन नॉट। मतलब कुल मिलाकर मैं बता दूं कि अगर यहां प्रेजेंट रहेगा तो कैन नॉट, अगर पास्ट रहेगा तो कुड नॉट, और उसके बाद क्या करेंगे, वॉक को उतार देंगे। आशा है कि आपको रूल नंबर 1 समझ में आया होगा। अब आते हैं रूल नंबर 2 पे। रूल नंबर 2 पे आते हैं। रूल नंबर आता है 2, R2। बोलिएगा सर R2 क्या है और इसका पहचान क्या है, तो पेन और पेपर निकालिए और शुरू हो जाइए।
मैं पहचान लिखवा रहा हूं, लिखिए। इस नियम पर बनने वाले सेंटेंस में दो पार्ट होते हैं। इस नियम पर बनने वाले सेंटेंस में दो पार्ट होते हैं, लेकिन पार्ट 1 का सब्जेक्ट निर्जीव होता है। लेकिन पार्ट 1 का सब्जेक्ट क्या होता है? निर्जीव होता है। पहचान क्लियर? देखिए दोनों R1 और R2 में मात्र एक ही अंतर है कि दोनों में पार्ट 1 और पार्ट 2 रहता है, लेकिन R1 पर बनने वाले में जो है कि सजीव रहेंगे सब्जेक्ट पार्ट 1 का, और R2 पर बनने वाले में जो है कि क्या रहेगा? निर्जीव रहेगा। तो सर बनाने का नियम क्या है? तो बनाने का नियम है पॉइंट नंबर 1, सेम चीज 2 को सो में बदल देते हैं, ठीक है। नंबर 2 पॉइंट, P1 और P2 को जोड़ने के लिए दैट का प्रयोग करते हैं। प्रयोग करते हैं। पॉइंट नंबर 3 आप नोट कीजिए, दैट के बाद आने वाला सब्जेक्ट, दैट के बाद आने वाला सब्जेक्ट ONE 1 होता है। अब यहां पर देखिए चेंजिंग हो गया है, दोनों सेंटेंस बिल्कुल सेम दिखे रहे थे R1 और R2, लेकिन R2 पर जब सेंटेंस आएगा तो दैट के बाद जो है क्या करेगा? इस सब्जेक्ट को रिवाइज नहीं करेगा, पार्ट 1 के सब्जेक्ट को नहीं लेगा। क्या लेगा? वो अपने सब्जेक्ट के स्थान पर लेगा 1। क्या लेगा? 1। उसके बाद जो है कि 4 में आ जाइए। पॉइंट नंबर 4 में क्या करेगा? 2 को कैन नॉट या कुड नॉट में बदल देंगे। ठीक। और बाकी 5 नंबर पॉइंट, बाकी सब सेंटेंस को क्या करेंगे? उसके साथ हम क्या करेंगे? बाद में उतार देंगे। ठीक है, आशा है कि आप ये रूल्स को नोट किए होंगे। तो आ जाइए अब हम प्रैक्टिस में चलते हैं। तो प्रैक्टिस में चलते हैं, तो यहां पर आ जाइए प्रैक्टिस में। द वॉल इज टू हाई टू क्लाइंब। देखिए इसमें भी 2 है, ये हो गया P1, ये हो गया P2। बिल्कुल R1 जैसा दिख रहा है आपको, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक दिक्कत है कि इसका सब्जेक्ट जो है वो नॉन लिविंग है, निर्जीव है। यही एग्जाम में आपको क्या करता है कि आप एक ही नियम जानते हो कि 2 को 100 में बदल देना है, बाकी सब ठीक है। लेकिन नहीं, हमारे पास 7 प्रोसेस है, 7 अलग अलग चेंजिंग मेथड है, जो आपको हर एक सेंटेंस के अलग तरीके से रिप्रेजेंट करेगा, ताकि एग्जाम में आप जब आते हैं तो कहते हैं क्या मेरा तो हो गया, मैंने बहुत अच्छा किया है। लेकिन एक्चुअली में वो अच्छा होता नहीं है, क्योंकि आप प्रोसेस जानते ही नहीं है और गलतियां आपसे हो जाती है। तो आप प्रोसेस जान लीजिए, R1 और R2 है। तो R2 में अब इसको चेंजिंग करना शुरू करेंगे तो क्या करेंगे? द वॉल का वॉल उतारेंगे, सब्जेक्ट में कोई चेंजिंग नहीं। द वॉल इज 2 को किस में चेंज करेंगे? सो में। हाई है ना, दैट लगाएंगे, और दैट के बाद क्या करेंगे? दैट के बाद यहां पर अपने से 1 सब्जेक्ट ले लेंगे। 1, 2 को कैन नॉट में चेंज करेंगे। क्यों कैन नॉट में? क्योंकि यहां पर इज एम आर है प्रेजेंट में। कैन नॉट क्लाइंब, और लास्ट में इट लगाना नहीं भूलेंगे। क्लाइंब इट लगाना हम नहीं भूलेंगे, हमको ऑब्जेक्ट के रूप में इट लगाना है। मन इट लगाना एकदम अनिवार्य है। R2 में ऑब्जेक्ट के रूप में इट लगाना अनिवार्य है, इसे आप मिस नहीं करेंगे। मैंने रूल में नहीं लिखवाया है, फिर बोल दे रहा हूं, लेकिन आप इट लगाना नहीं भूलेंगे। कहिएगा सर कभी कभी मैंने ऐसा सेंटेंस देखा है, तो आप चाहे तो उसको पैसे में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पैसे में भी बना सकते हैं। जैसे द वॉल इज सो हाई दैट, इट को ले लीजिए, इट कैन नॉट बी क्लाइंब। तो आप ऐसे भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैं एक बात बता देता हूं, मैंने कल एक मोटिवेशनल वीडियो डाला था, उसमें कॉमेडी भी था। अच्छा मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को पसंद आया होगा, आपको अपना वैल्यू समझ में आ गया होगा, मेरा वैल्यू क्या है लाइफ में। हमारा वैल्यू क्या है अगर हम नहीं जानेंगे तो लोग क्या जानेंगे मेरा वैल्यू क्या है। आपके लाइफ क्या इंपॉर्टेंस रखता है आपके लिए, आपसे बेटर मैं नहीं बता सकता।
आप हमसे कहीं बेहतर जानते हैं अपने लाइफ के बारे में। तो कल के वीडियो से आपको पता लगा होगा कि अभी जो सिचुएशन चल रही है, अभी जो आपका लाइफ है, जो आपका टाइम है, वो और भी, मैं नहीं बोलता हूँ सारी दुनिया का काम छोड़ दो, लाइफ में हर काम करो, लेकिन तुमको ये डिसाइड करना है कि तुम्हारे लाइफ में इंपॉर्टेंस किसका ज़्यादा है। तुम जिसका इंपॉर्टेंस ज़्यादा दोगे कैरियर में, उसी सेक्टर में तुम क्या करोगे, आगे बढ़ोगे। तो आज तक के लिए मैंने आपको R1 और R2 बताया। कल मैं एक नई वीडियो के साथ R3 और R4 लेकर हाजिर हो जाऊंगा। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और मुझे उस लायक बनाइए ताकि मैं आपको बेहतर दे सकूं। मैंने कल बोला था कि फ्रेंड्स, आपको जहां भी वीडियो क्लासेस करना है आपको इस चैनल पर जहां कीजिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैंने सही बोला था फ्रेंड्स, मैं दिल से बोल रहा हूँ। आपको जहां करना है वहां करो ना, लेकिन करो। मैंने अपने 10 ईयर्स के करियर में मैंने एक चीज़ सीखा है कि अगर मैं तुमको कुछ दे नहीं सकता तो तुमसे मुझे लेने का कोई अधिकार नहीं। और स्टूडेंट को सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है पता है? उसका टाइम। उसका टाइम को करोड़ों रुपया में अगर हम अगर कंपेयर करें ना, तो भी उसका टाइम उस करोड़ रुपया से ज़्यादा है। शायद ये आपको पता नहीं हुआ, लेकिन मैं अपने स्टूडेंट लाइफ में था, मुझे इस चीज़ को पता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।